द्वापर युग में कबीर साहिब का संसार में आना। त्रेतागत द्वापर युग आवा, तब पुन भयो काल पर भावा। त्रेता युग बीत गया और द्वापर युग शुरू हो गया। उस समय काल का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। काल ने जीवों को तरह तरह के कष्ट और दुख देकर बहुत तंग कर रखा था। द्वापर युग प्रवेश भा जब ही, पुरुष आवाज कीन पुन तब ही। द्वापर युग में जिस समय पैर रखा गया, प्रवेश किया, तो अकाल पुरुष ने फिर मुझे आवाज दी। अकाल पुरुष वचन, ज्ञानी वेग जाहो संसारा, यम सो जीवन करो उबारा। अकाल पुरुष ने आदेश दिया, हे ज्ञानी, एक बार फिर संसार में जाओ और जीवों को यम के दुखों से छुड़ा दो। काल देत जीवन को त्रासा, काटो जाए जीव को फांसा। काल जीवों को सताता है, दुखी करता है और डराता है। जाओ जाकर जीवों के गले में डले हुए काल के फंदे को काट दो। काल ही मेट जीव ले आओ, बार बार का जग ही सिधाओ। जाओ जाकर काल को ही मिटा दो, उसका काम तमाम कर दो और सभी जीवों को सतलोक में ले आओ। कहाँ बार बार इस मृत्यु लोक में जाओ, एक ही बार में सब खत्म कर दो। ज्ञानी वचन, तब हम कहा पुरुष सोबानी, आज्ञा करो शब्द पर वाणी। फिर हमने सतपुरुष से कहा, हजूर आपका हुक्म चाहिए, हुक्म करो, काल को मिटा देंगे और जीवों को उसकी कैद से छुड़ा लाएंगे। अकाल पुरुष वचन, कहा पुरुष सुन योग संतायन, शब्द चिताए जीव पुकतायन। इस पर सतपुरुष सोच में पड़ गए, कहने लगे, हे ज्ञानी, आप बहुत योग्य हो, बहुत समझदार हो। आप काल को खत्म करने वाला काम ना करना, जीवों को शब्द चिंतन करवा के, शब्द की याद करवा के ही मुक्त करवा कर लेकर आना। जो अब काल कीन अन्यायी, तो है सुतमम बचन नसाई। अगर हम इस वक्त काल को मार देते हैं, उससे धक्का करते हैं, बेइंसाफी करते हैं, तो पुत्र हमारा वचन नहीं रहता। अब तो परे जीव जम फंदा, युगते ही आनो परम आनंदा। अब जीव यम के फंदे में हैं, उनको युक्ति से निकाल कर इस आनंद के देश सतलोक में ले आओ। ज्ञान अज्ञान चीन नहीं जाए, जाए प्रगट होए जीव चिताए। जीव बेचारे ज्ञान को नहीं समझते। जाओ जाकर उनको उपदेश दो और शब्द के मार्ग पर डालकर उनको वापिस ले आओ। सहज भाव जग प्रगट हूँ जाई, देखो भाव जीवन को भाई। जाओ
जाकर संसार में अवतार धारण करो और जीवों का पता करो, जीवों की सार लो। तो ही गही जो जीव मोहि पे हैं, तब प्रतीत विरले यम खे हैं। जो जीव तेरी शरण में आएंगे, तेरे से मोह अर्थात प्रेम करेंगे, तुम पर प्रतीत करेंगे, उनको यम छू भी नहीं सकता। जा कहें तुम कर हो कड़िहारा, तापर है परताप हमारा। अकाल पुरुष ने कहा, हे ज्ञानी, जिस जीव को जाकर आप उपदेश देंगे, नाम देंगे, उसको मेरी दया मेहर सदा पहुंचती रहेगी। उसके सिर पर मेरा हाथ रहेगा। हम सो तुम सो अंतर नाही, जिम तरंग जल माही समाही। तुम्हारे बीच और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तू और मैं इस तरह हैं जैसे समुद्र में लहर उठती है और फिर समुद्र में ही समा जाती है। हम तुमको जो दुई कर जानी, तिहि घट यम राजा की खानी। तो तुझे और मुझे दो करके जानेगा, वह काल की खानी यानी योनियों में जाएगा। जाहो बेग तुम वो संसारा, जीवन खोई उतारो पारा। जाओ ज्ञानी, संसार में जाओ और जीवों को नाम के बेड़े पर चढ़ाकर भव सागर से पार उतार दो। उनका बेड़ा किनारे पर लगाओ, यहाँ उनको सुख मिलेगा। चले ज्ञानी तब शीस निवाई, पुरुष आज्ञा से जगत सिधाई। हे धर्मदास, फिर हमने अकाल पुरुष को शीश झुकाकर माथा टेका और उनके आदेश से जगत का उद्धार करने के लिए चल पड़े। पुरुष आवाज चलो संसारा, चरण टेक ही मम धर्म लवारा। जब हम अकाल पुरुष का आदेश लेकर संसार की तरफ चले, तो आगे आकर धर्मराज हमारे रास्ते में खड़ा हो गया और हमारे चरणों में उसने माथा टेका। तब धर्मराय अधीन हो, बहु भांत बिनती कीन हूँ। के कारण अब जग पधारो, मोसो मत दीन हूँ। अस करो जन सब जग चित हो, एह बिनती मैं करूं। तुम बंधो जेठे छोट हम, कर जोर तुम पायन परूं। धर्मराज ने बहुत ही नम्रता से, दीन होकर, अधीन होकर, भांति भांति से विनय करके पूछा, अब आप जग में क्या लेने जा रहे हैं, मुझे भी बताते जाओ। यदि आप इसी तरह जाकर पूरे संसार को जगा देंगे तो मेरा देश उजड़ जाएगा। मैं आप जी के आगे विनती करता हूँ कि आप मेरे बड़े भाई हो, मैं छोटा भाई हूँ। आप जी के आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैरों में पड़ता हूँ, इस तरह ना करो जी। कहो धर्म सुन बात, बिरले जीव मुह चीने हैं। शब्द ना को पतियात, तुम अंश के जीवन ठगी। तब हमने धर्मराज को कहा, भाई हमारी बात सुन। विरले जीव ही हमें समझेंगे, हमारे शब्द पर, हमारे वचन पर विश्वास नहीं करेंगे।
तुमने ताना ही इस तरह तान रखा है कि जीवों को भ्रम में डाल रखा है। जीव भ्रमों में भूले हुए हैं, सभी जीव हमारे धाम में नहीं आएंगे। कोई कोई विरला जीव हमारी पहचान करेगा और हमारे पीछे लगेगा। अस कह मृत्यु लोक पगधारा, पुण्य परमार्थ शब्द पुकारा। काल को इस तरह समझा बुझाकर हमने इस मृत्यु लोक में कदम रखा और परमार्थ का संदेश दिया। छोड़ो लोक लोक की काया, नर की ही देह धरी तब आया। धर्मदास, हम सतलोक सुखों का देश छोड़कर यहाँ आ गए। यहाँ आकर मानव देह धारण कर ली। मृत्यु लोक में पगधारा जब ही, जीवन सो शब्द पुकारा तब ही। मानव देह धारण करके हम जीवों को शब्द के बारे में शिक्षा देने लगे। कोई न बूझे हेला मोरी, बांधे काल जीव भ्रम डोरी। हमारी बात कोई न सुने, कोई न समझे। काल निरंजन ने जीवों को इस तरह थाम रखा था कि वे भ्रमों में पड़कर उसके ही जाल में फंसे जा रहे थे। जी।